नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। Okay, Bhagavad Gita, there is one shloka which I'm going to discuss today. आज मैं भगवद गीता का 9वां अध्याय और 29 श्लोका इधर भगवान बता रहे हैं कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः ये भजन्ति तो तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। तो एक क्वेश्चन हो सकता है हर किसी के मन में भक्ति में जब आने के बाद कि भगवान क्या सबके लिए इक्वल है? क्या भगवान का दृष्टिकोण सबके प्रति समान है? क्या भगवान पार्शियल है या कोई बायस्ड है? कभी कभी ये डाउट हो सकता है, क्योंकि हम लोग जब लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं तो कभी कभी लगता है कि भगवान रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, हेल्प नहीं कर रहे, तो वो समय में हमें लगता है कि भगवान थोड़ा सा पार्शियलिटी दिखा रहे हैं एक से दूसरे को तो इसके लिए भगवान यहाँ पे भगवान बता रहे कि समोहम सर्वभूतेषु, सारे जीवों के लिए भगवान यहाँ बता रहे कि समान है। समोहम, तो मैं सबके लिए समान हूं। और न मे द्वेषो स्ति न प्रियः, ना ही मैं किसी को अधिक रूप से प्रिय हूं, ना ही मैं किसी को द्वेष करता हूं। तो भगवान यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं अर्जुन को कि मैं एकदम समान हूं। महाभारत में भी हम लोग जब देखेंगे, कौरव है पांडव है, युद्ध का सीन था, तो कभी कभी लोग बोलते हैं कि भगवान ने कौरवों को मरवाया, उनको उनके सबको मरवाया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो भगवान कृष्ण ने आखिर तक कौरवों को सपोर्ट किया, इनफैक्ट कौरवों को हेल्प करने की कोशिश की, क्योंकि युद्ध ऐसा स्थिति पे पहुंच गया था कि सब लोग तैयार थे युद्ध। लेकिन कृष्ण ने बोला मैं जाके एक कोशिश करता हूँ कौरवों को समझाने की, और कौरवों को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप लोग 5 गांव दे दो। और महाभारत आप पढ़ोगे तो 5 गांवों के नाम भी है। एक गांव का नाम है कुशस्थला, और एक गांव का नाम है वृकस्थला, और एक नाम है माकंडी और वर्णवटा। ये 4 गांवों के नाम है। और आखिर में और एक गांव है जो भगवान ने बोला तुम जो चाहे दे सकते हो, कोई भी गांव दे सकते हो। तो भगवान ने रिक्वेस्ट किया दुर्योधन से कि 5 गांव दे दो, युद्ध क्लोज कर देंगे और फिर शांति होगा। लेकिन दुर्योधन तैयार नहीं था। दुर्योधन ने इतना बोला कि मैं तो एक सुई को एक जगह पे हम लोग छेद करेंगे तो उतना भी जगह देने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। तो भगवान ने पूरा प्रयास लगाया था कौरवों को बचाने के लिए, हेल्प करने के लिए। तो ये हमें बहुत समझना है। और महाभारत में और एक इंसिडेंट भी होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये इंसिडेंट। एक बार क्या होता है कि दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण के पास अप्रोच करते हैं उनको सपोर्ट लेने के लिए, और भगवान रेडी थे दोनों को हेल्प करने के लिए। तो दुर्योधन ने क्या किया? दुर्योधन ने भगवान कृष्ण का नारायणी सेना पूछा, भगवान को नहीं पूछा। उसके पास ऑप्शन था कि वो कृष्ण को चाहे तो अपने पार्टी में ले सकता था। और अर्जुन ने क्या पूछा? अर्जुन ने भगवान का सपोर्ट पूछा। वो चाहता था कि भगवान उनके साथ हो। तो तो भगवान तो इक्वल है सबके लिए। हम कभी कभी हमारी दृष्टिकोण भगवान के प्रति अलग अलग है। अलग अलग लोग अलग अलग दृष्टिकोण से भगवान को देखते। उल्टा है ये तो। भगवान कहते हैं कि मैं सबके लिए समान हूं, लेकिन हमारी दृष्टि, हम लोग भगवान को अलग अलग रूप में देखते, अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। जैसे कि दुर्योधन ने नारायणी सेना को प्राथमिकता दी, वैल्यू किया, भगवान को उसने वैल्यू नहीं दिया। लेकिन अर्जुन को पता था कि भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान ही सबके कारण है, तो अर्जुन ने भगवान को चूज किया। तो भगवान इक्वल है एक्चुअली देखा जाए तो। ये 2 एग्जांपल से आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि भगवान इक्वल है। जैसे कि सूरज उगता है तो सूरज की रोशनी तो हर जगह पड़ती है। ऐसे नहीं कि एक देश में या
किसी विशेष व्यक्ति पे सूरज का रोशनी है या किसी अन्य व्यक्ति पे सूरज की रोशनी, जैसे कि बारिश भी पड़ता है। बारिश पड़ता है तो हर जगह पर पड़ता है, लेकिन हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं? भगवान की कृपा भी है हमारे पे, सब पे समान है, लेकिन हम लोग भगवान की कृपा को कैसे यूज करते हैं? जैसे कि बारिश को आप चाहे तो आप फसल उगाने के लिए यूज कर सकते हो, जो खाने के लायक है, या तो आप यूज कर सकते हो कोई ऐसी चीज उगाए जिससे पैसे बनाए, जिससे बिजनेस करे। एक तो खाने के लिए हो सकता है, आप टोबैको, जैसे कि क्या बोलते, तंबाकू, या कोई ऐसा चीज उगा सकते हैं जिससे बिजनेस करे। तो आपके अंदर, आपके पास फ्रीडम है भगवान की कृपा को कैसे लेना है। जैसे कि कई लोग हैं जो जेल में रहते हैं, आप देखते हो हर जगह पे जेल है, और कई लोग स्वतंत्र है, लेकिन सबके पास स्वतंत्रता था, लेकिन किसी ने अपना स्वतंत्रता को गलत उपयोग किया तो उसको जेल में जाना पड़ा। किसी ने अपने स्वतंत्रता को पूरे अच्छे से यूज किया तो वो स्वतंत्र है, वो जो भी कर सकता है, खुश रह सकता है बाहर। उसी तरह भगवान की कृपा सबके ऊपर है। भगवान बोल रहे हैं कि समो हम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए समान हूं, तुम्हारे हाथ में क्या करना चाहते हो मेरे साथ। तो हमारा दृष्टिकोण बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा नहीं कि इसका मतलब ये है कि भगवान, और एक भगवत गीता का और एक श्लोक है, मैं वो भी पढ़ना चाहता हूँ, जहां पे भगवान बता रहे हैं कि भगवान इक्वली नहीं है, भगवान का और एक गुण भी है, उसको भी समझना। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। 4.11 में भगवान बोल रहे कि मैं समान भी हूं, और मैं रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल, जैसे कि आप जिस तरह से भगवान से चाहते हो, उसी तरह से भगवान रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर आप भगवान को भगवान की दृष्टि से देखोगे, सर्व आकर्षणीय, सबके लिए समान, सबके ऊपर कृपा है, और भगवान को तो फिर भगवान उसी तरह से आपको रेसिप्रोकेट करेंगे। अगर आप, ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति भगवान को एक ऐसे व्यक्ति की तरह देखता है, जैसे कि जो हमें चीजें चाहिए इस संसार में रहने के लिए, भौतिक इच्छाओं के साथ, भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान है, आप उस दृष्टि से देखोगे तो फिर भगवान भी उसी तरह से आपको रेसिप्रोकेट करेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जिस तरह से तुम भगवान को देखते हो, जिस तरह से भगवान के साथ संबंध जोड़ना चाहते हो, उसी तरह से भगवान रेसिप्रोकेट। आप भगवान को भगवान की तरह देखेंगे, उसको, उनको प्रेम करना चाहे, उनके साथ संबंध बनाना चाहे, तो भगवान उसी तरह आपको रेसिप्रोकेट करेंगे, उसी तरह आपके साथ डीलिंग करेंगे। अगर आप भगवान को कोई व्यक्ति जिससे हम कोई अपनी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं, उस तरह से देखें, तो भगवान आपको बुद्धि देंगे ताकि आपकी इच्छा भी पूर्ण हो। आपकी भौतिक इच्छा है, आप अमीर बनना चाहते हो, आप नाम कमाना चाहते हो, आप बड़े व्यक्ति बनना चाहते हो, भगवान के साथ संबंध नहीं जोड़ना चाहते हो, तो फिर भगवान, अगर आप चाहते हो, आपके मन में ऐसा इच्छा है कि हाँ मैं भगवान को मानना ही नहीं चाहता हूं, तो भगवान अंदर से आपको प्रेरणा देंगे कि आप भगवान को ना मानो। तो भगवान क्या है, सबके लिए समान है। एक पॉइंट है, वो तो आपको समझ में आया, समो हम सर्व। और और एक बात है, जिस तरह से हम लोग भगवान के साथ संबंध जोड़ना चाहते, जिस तरह से हम लोग अपना दृष्टिकोण बनाना चाहते हैं, भगवान उसको भी सपोर्ट करेंगे। उतने करुणामयी है भगवान। तो हमें समझना पड़ेगा कि, तो तो द मेन पॉइंट क्या है पता है? हमें ये चिंता नहीं करना है कि क्या भगवान हमें समान देख रहे हैं या नहीं, वो तो देख ही रहे हैं। हमें ये इस चीज पे विचार करना पड़ेगा, हम भगवान को कैसे देख रहे हैं, उसके ऊपर बहुत कुछ आधारित है हमारा। क्योंकि तो हमें हमारी दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग भगवान को बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीवन का एक अंश मानना चाहेंगे, हम लोग उनको वैल्यू करेंगे, अ, तो फिर तो फिर भगवान का जो भगवान का जो रिएक्शन रहेगा हमारे प्रति कुछ और रहेगा। तो हमें हमें क्या समझना है, अल्टीमेटली हमें समझना है कि भगवान अ, सर्व आकर्षणीय है, सबको आकर्षित करते हैं अपने प्रेम की भावना से। और फिर अ, हम लोग को ये भी समझना है कि हम लोग अगर भगवान से आकर्षित होंगे, अगर हम लोग भगवान को सरेंडर करेंगे, अ, तो फिर हम लोग
पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकते हैं इस संसार में, इस जीवन में। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग खुश रहे ना, तो हमें भगवान को समझना पड़ेगा, हमारे संबंध को, और फिर उस संबंध के द्वारा हमें भगवान के साथ एक रिश्ता जोड़ना पड़ेगा, जो भगवत गीता पढ़ने से आपको समझ में आएगा। फिर तब आपको पता चलेगा, जब इस तरह से आप भगवान के साथ संबंध जोड़ोगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, वाकई में भगवान सबके लिए समान है। ना ही किसी के द्वेष करते हैं, ना ही किसी से अधिक प्रेम करते हैं। सबके लिए समान है। हमारा दृष्टिकोण को बदलना है। कई लोग भगवान के दृष्टिकोण से देखते हैं, भगवान के दृष्टिकोण तो सबके लिए समान है। हमारा क्या दृष्टिकोण है भगवान के प्रति? तो ये जो भक्ति का मार्ग है, यहीं पे यहाँ पे हम लोग ना हम भगवान को समझने की कोशिश करते हैं भगवत गीता के माध्यम से। फिर भगवत गीता में हमारा स्वरूप क्या है, भगवान कौन है, संबंध क्या है, उसको हम समझ सकते हैं। और फिर भगवान का स्वभाव क्या है, उसको भी समझ सकते हैं। फिर हम लोग अपना दृष्टिकोण को बदलते हैं भगवान के प्रति। सही दृष्टिकोण में हम लोग भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान का नाम कीर्तन करना चाहते हैं, उनकी जो महिमा को जान के फिर हम लोग उनके साथ संबंध जोड़ते हैं, और फिर हम लोग पूर्ण रूप से इस संसार में हम लोग खुश हो सकते हैं। तो आज का मेन पॉइंट ये था कि भगवान 2 श्लोकों में बता रहे हैं यहाँ की, कि भगवान समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। वो एक श्लोक है 9.29 में, जहां बता रहे हैं कि मैं सबके लिए समान हूं। और एक भगवान ये भी बता रहे हैं कि 4.11 में बता रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ति। एक तो भगवान सबके लिए समान है, और एक पॉइंट ये है कि जिस तरह से आप चाहते हो भगवान आपको डील करे, या आपके साथ भगवान संबंध जोड़े, उसी तरह से चाहे करेंगे भगवान। भगवान कुछ आपके ऊपर जबरदस्ती कुछ करना नहीं चाहते हैं। आप क्या चाहते हो, पहले भगवान को समझो, फिर आप क्या चाहते हो भगवान से, तो उस तरह से भगवान आपके साथ संबंध का रेसिप्रोकेशन, जैसे कि माँ अपने माँ सदा अपने बच्चे से प्रेम करती है, फिर बच्चे को भी समझना है कि हाँ, माँ मुझे प्रेम करती है, तो उसके उसका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रेम को समझे, और फिर माँ और या अपने पेरेंट्स के साथ वो प्रेम के संबंध को समझकर फिर रेसिप्रोकेट करें। तो खुद को समझो भगवत गीता के द्वारा, भगवान को समझो, संबंध को समझो, और फिर भगवान की भक्ति करो, भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र जपो, और खुश रहो। यही एक तरीका है जिससे हम लोग खुश रह सकते हैं। तो